हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हमारी जो ये क्लास चल रही है वो इंस्ट्रूमेंटेशन की चल रही है। इसमें अपन डिस्कस कर रहे थे स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक जितनी भी थी वो सारी अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कि डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स of measuring instrument। ओके, डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होंगी इंस्ट्रूमेंट्स में, उसको अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। तो डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमारी वो क्या होती हैं, हमने बताया था कि डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो कि टाइम के साथ वेरी करे, वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगी हमारी डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलेंगे अपन, डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स dynamic characteristics refer to the performance dynamic characteristics refer to the performance of the input of the instrument refers to the performance of the instrument when the input variable is changing rapidly with time। ओके, तो डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया था क्या होता है, और डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो स्टैटिक और डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या डिफरेंस होता है, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं उसमें टाइम का कोई रिलेशन नहीं होता है, मतलब टाइम पे डिपेंडेंट नहीं करता। जो भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक वेरी कर रही है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगी। बट डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक, डायनेमिक मतलब वेरिएबल, चेंज होना। तो डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारी, रिफर्स टू द परफॉर्मेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जब इनपुट वेरिएबल जो है वो चेंज हो रहा है रैपिडली विद टाइम। ठीक है, मतलब टाइम के साथ अगर चेंज हो रहा है तो जो कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगी, या फिर जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसकी परफॉर्मेंस में जो भी चेंज आएगा वो किसके अंदर आएगा, डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। वही अगर टाइम के साथ हमारा क्या है, चेंज नहीं हो रहा है, परफॉर्मेंस जो इंस्ट्रूमेंट में चेंज हो रही है वो किस में आ जाएगा, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई हमारी रिफर्स टू द परफॉर्मेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट की परफॉर्मेंस है जब इनपुट वेरिएबल क्या हो रहा है, रैपिडली चेंज हो रहा है विद टाइम। टाइम के साथ साथ जो इनपुट वेरिएबल है वो बहुत ही तेजी से चेंज हो रहा है, तो उसके कारण जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी परफॉर्मेंस में चेंज आ रहा है, वो क्या होगा हमारा डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो अब अपन डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कितने टाइप की डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जैसे स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ने डिस्कस की थी, वैसे ही कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारी डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। तो स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स क्या बताती है हमारी, मेजरमेंट सिस्टम रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन मेजर्ड क्वांटिटी, मतलब किस स्पीड से जो भी हमारा मेजरमेंट सिस्टम है उसका जो रिस्पॉन्ड है वो चेंज हो रहा है। मतलब अगर अपन ने इनपुट दिया और जो आउटपुट है, अगर अपन इनपुट में कुछ भी वेरी कर रहे हैं तो आउटपुट में भी वेरिएशन आना चाहिए, तभी तो सिस्टम काम कर रहा है, यही होगा। वरना अगर अपन इनपुट चेंज करते जा रहे हैं आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो न्यूट्रल है। सपोज दैट मैं हूं, मैंने आपको काम दिया कुछ भी, ठीक है, या हम आपको डांट रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, तो हम आपको डांट रहे हैं, उसका आपको कोई इफेक्ट पड़ रहा है, इसका मतलब है कि आप कुछ काम कर रहे हैं। अगर मैं डांट रही हूँ, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मैडम कुछ भी बोल रही हैं, बोलते रहे, मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल है। तो स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स मतलब है कि किस स्पीड से, मतलब हमने इनपुट वेरी किया, क्योंकि कोई भी मेजरिंग सिस्टम है उसमें क्या मेजर करना है कि क्या इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट में मेजर कर रहे हैं कि जितना इनपुट दे रहे हैं उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बीच में लॉसेस हो रहे हैं क्या है।
तो इनपुट अगर अपन वेरी कर रहे हैं तो किस स्पीड से इनपुट वेरी कर रहे हैं, किस स्पीड से आउटपुट वेरी हो रहा है, वो क्या हो जाएगा उसका स्पीड ऑफ रिस्पॉन्ड, कि किस स्पीड से वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड as the rapidity with which a measuring system responds to changes in the measured quantity. Respond to changes in the measured quantity. ओके, तो स्पीड ऑफ रिस्पॉन्ड क्या हो जाएगा, इट इज डिफाइंड एज द रैपिडिटी विथ विच अ मेजरिंग सिस्टम रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द मेजर्ड क्वांटिटी। मतलब जो भी मेजर्ड क्वांटिटी है, जो चीज अपन को मेजर करनी है, उसको कितना रैपिडिटी मतलब कितना तेजी से कोई मेजरिंग सिस्टम रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो क्या हो जाएगा उसका स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। मतलब किस स्पीड से वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, किस स्पीड से वो आउटपुट वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है, वो किसके अंदर आ जाएगा, हमारा स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक, जो है हमारी डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक, वो क्या है, लैग। ठीक है, तो स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स समझ में आ गया। स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो किस स्पीड से रिस्पॉन्ड कर रहा है, अगर अपन उसमें कुछ भी वेरिएशन कर रहे हैं तो कितना तेजी से वो भी उसका आउटपुट जो है वो वेरी कर रहा है। इट इज डिफाइंड एज द रैपिडिटी विथ विच अ मेजरिंग सिस्टम रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द मेजर्ड क्वांटिटी। मेजर्ड क्वांटिटी में चेंज हो रहा है तो वो किस स्पीड से रिस्पॉन्ड कर रहा है मेजरिंग सिस्टम, वो क्या हो जाएगा हमारा स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है हमारा लैग। नेक्स्ट है हमारा लैग। तो लैग क्या होता है, हमारा कोई भी सिस्टम है, ठीक है, उसका एक खुद का कुछ टाइम होता है जिसके बाद वो क्या करता है, काम करता है। कोई भी सिस्टम है उसका कुछ ना कुछ लैगिंग टाइम होता है। ठीक है, मान लीजिए हमने आपसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है, तो हमने आपसे पूछा, आप एक सिस्टम है तो आप रिस्पॉन्ड करेंगे हमारा, ठीक है, बट आपका कुछ टाइम लैग होगा ना, आप थोड़ा सा सोचेंगे उसके बाद आंसर देंगे। तो वो जो लैग है मतलब कितना लैग कर रहा है, मतलब कोई भी सिस्टम है उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, तो वो कितने देर बाद रिस्पॉन्ड कर रहा है। हमने इनपुट दिया है, वो सिस्टम कितने देर बाद रिस्पॉन्ड कर रहा है, कितनी देर बाद आउटपुट दे रहा है, तो वो जो लैगिंग पीरियड हो जाएगा वो क्या होगा, हमारा लैग। तो लैग दो टाइप के होते हैं, एक होता है टाइम लैग और एक होता है रिटार्डेशन लैग। ठीक है, तो लैग अपन क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लैग क्या हो जाएगा, एवरी सिस्टम रिक्वायर्स इट्स ओन टाइम टू रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस इन द इनपुट। every system requires its own time to changes in the input, this is called lag। ओके, मतलब हर एक सिस्टम जो है उसे रिक्वायर्स इट्स ओन टाइम, उसे कुछ ना कुछ क्या होता है, खुद का टाइम लगता है रिस्पॉन्ड करने में, चेंजेस इन द इनपुट, दिस इज कॉल्ड लैग। कुछ ना कुछ उसका टाइम होता है, एवरी सिस्टम रिक्वायर्स इट्स ओन टाइम टू चेंजेस इन द इनपुट, दिस इज कॉल्ड लैग। मतलब जो रिस्पॉन्ड हो रहा है, सॉरी, ओन टाइम टू रिस्पॉन्ड चेंजेस इन द इनपुट, मतलब इनपुट में जो चेंजेस हो रहे हैं और उसको रिस्पॉन्ड करने में कुछ ना कुछ जो भी टाइम लगता है वो क्या होता है, लैग। सॉरी, मतलब ये कोई भी हमारा सिस्टम है, इसमें अपन ने
इनपुट दिया है डेड टाइम, डेड जोन हमने पढ़ाया था आपको, वही है कि कितनी देर तक हमारा डेड टाइम रहता है, तो वो स्थिर है, वो हमारा टाइम पे डिपेंड नहीं करता, बस इसमें क्या है टाइम के साथ वेरी करता है। ठीक है, तो इनपुट दिया है तो कितने टाइम के बाद ये सिस्टम रिस्पॉन्ड करेगा, तो उतना देर के लिए वो क्या होगा, लैग कर जाएगा, मतलब उतना पीछे होगा। इनपुट तो अपन ने अभी दे दिया और ये 2 मिनट बाद रिस्पॉन्स कर रहा है, तो ये इतनी देर क्या हो गया, इसका लैगिंग टाइम पीरियड हो गया है हमारा। ठीक है, लैग जो है हमारा वो 2 टाइप से होता है। एक होता है हमारा क्या, रिटार्डेशन लैग, रिटार्डेशन लैग, और एक होता है हमारा टाइम लैग। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि रिटार्डेशन। ओके, तो जो लैग है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रिटार्डेशन लैग हमारा, और एक होता है हमारा टाइम लैग। तो रिटार्डेशन लैग क्या होता है, द रिस्पॉन्स ऑफ द मेजरमेंट सिस्टम बिगिंस immediately after the change in the measured quantity have occurred। मतलब जो रिस्पॉन्स है मेजरमेंट सिस्टम का, मतलब वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो चालू हो जाएगा क्या, इमीडिएटली, तुरंत ही, आफ्टर द चेंज इन द मेजर्ड क्वांटिटी हैव अकर्ड। जैसे ही क्या होता है हमारा मेजर्ड क्वांटिटी में कुछ चेंज होगा, वैसे ही क्या होगा हमारा उसका जो रिस्पॉन्ड है वो क्या है हमारा चेंज होने लगेगा, इमीडिएटली वो रिस्पॉन्ड करेगा, तो क्या हो जाएगा रिटार्डेशन लैग। मतलब सिंपल सी बात है कि ये कोई भी हमारा सिस्टम है, ये कोई भी सिस्टम है हमारा, ठीक है, इसमें इनपुट अपन ने दिया और ये हमारा आउटपुट है। तो अगर यहाँ कुछ भी चेंज हो रहा है तो यहाँ तुरंत ही इमीडिएटली चेंज हो जाए तो वो क्या होगा रिटार्डेशन लैग, और अगर कुछ देर बाद चेंज हो तो वो किस में आ जाएगा टाइम लैग। ठीक है, टाइम लैग क्या है, इन दिस केस द रिस्पॉन्स ऑफ द मेजरमेंट सिस्टम begins after a dead time। dead time हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में, जिसने नहीं देखा है वो पुरानी वीडियोस में देखें कि डेड टाइम क्या होता है। तो डेड टाइम क्या होता है एक्चुअली में, कितना देर तक ये हमारा सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, मतलब इनपुट दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं, ये कोई भी सिस्टम है, इसमें अपन इनपुट दे रहे हैं लेकिन आउटपुट कुछ भी नहीं मिल रहा है, कितनी देर तक अपन इनपुट दिए जा रहे हैं और आउटपुट कुछ नहीं मिल रहा, तो वो टाइम क्या हो जाता है डेड टाइम। ठीक है, जितने टाइम के लिए नहीं मिल रहा है, ये जो जोन है वो क्या हो जाएगा डेड जोन। ठीक है, तो टाइम लैग में क्या होगा हमारा कि कितने देर के बाद सिस्टम रिस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब इनपुट में अपन चेंज कर रहे हैं, ठीक है, और जो मेजरमेंट सिस्टम है वो कितने देर के बाद रिस्पॉन्स कर रहा है, मतलब एक डेड टाइम के बाद रिस्पॉन्स करेगा, वो हो जाएगा टाइम लैग। ठीक है, और अगर इनपुट में कुछ चेंज कर रहे हैं और तुरंत ही इमीडिएटली जो है वो क्या होता है हमारा मेजर क्वांटिटी में क्या होता है चेंज होता है, अकर्ड होता है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा रिटार्डेशन लैग। ठीक है, सपोज दैट मैं आपको पढ़ा रही हूँ, हमने एक लेक्चर डाल दिया, 2 डाल दिया, 4 डाल दिया, उसके बाद आपका टेस्ट लेते हैं, एक बार लिया आपको कुछ नहीं बन रहा, 2 बार लिया आपको कुछ नहीं बन रहा है हमारा, ठीक है, 3 बार लिया आपको कुछ नहीं बन रहा, चौथी बार आपने थोड़ा सा रिस्पॉन्ड किया, तो वो जो 3 बार है उतना क्या हो जाएगा डेड टाइम हो जाएगा ना, मतलब हमारा टाइम तो खराब हो रहा है ना, हम आपको समझा रहे हैं बट आप उस पर कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो वो उतना टाइम जो है वो क्या हो जाएगा डेड टाइम। ठीक है, तो लैग हमारे 2 टाइप के हो गए, एक हो गया रिटार्डेशन लैग और एक हो गया हमारा टाइम लैग। मतलब लैग क्या है, कोई भी सिस्टम होता है तो उसका कुछ ना कुछ टाइम होता है, वो एक पर्टिकुलर टाइम लेता है, उसके बाद ही वो रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुरंत ही, तो वो हो जाएगा लैग। लैग में 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रिटार्डेशन लैग और एक होता है टाइम लैग। तो रिटार्डेशन लैग क्या होगा, वह लैग जिसमें क्या होता है हमारा जो मेजरमेंट सिस्टम है वो क्या होता है जल्दी रिस्पॉन्ड करने लगता है, इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करने लगे मेजरिंग सिस्टम, वो हो जाएगा रिटार्डेशन लैग, और जो थोड़े टाइम के बाद करे आफ्टर अ डेट टाइम वो हो जाएगा हमारा टाइम लैग। ठीक है, नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं थर्ड जो है हमारा वो क्या हमारा फिडेलिटी। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारी वो है फिडेलिटी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारी फिडेलिटी। ओके, तो फिडेलिटी क्या होती है हमारी, फिडेलिटी इज डिग्री टू विच अ मेजरमेंट सिस्टम इज कैपेबल आर फेथफुली रिस्पॉन्डिंग द चेंजेस इन इनपुट विदाउट एनी डायनेमिक एरर। मतलब डिग्री मतलब किस स्टेज में,
कितना ज्यादा, डिग्री मतलब क्या होता है कितना कम कितना ज्यादा, अपन बोलते हैं ना इतना डिग्री बुखार है, मतलब कितना है, कितनी क्वांटिटी में बोल सकते हैं। तो डिग्री टू विच आ मेजरमेंट सिस्टम, मतलब जो भी कोई भी हमारा मेजरमेंट सिस्टम वो कैपेबल है और फेथफुली रिस्पॉन्डिंग चेंजेस इन द इनपुट विदाउट एनी डायनेमिक एरर, मतलब कोई भी एरर उसमें नहीं है। अपन मान के चल रहे हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो क्या है, हमारा परफेक्ट है। मतलब परफेक्ट कब होगा, जब उसमें कोई भी एरर ना हो, ठीक है। तो अपन मान के चलते हैं कि डायनेमिक एरर जो है वो क्या हमारी जीरो है। अगर डायनेमिक एरर जीरो है मतलब कोई भी एरर नहीं है, तो अब हमारा इनपुट में जो चेंजेस हो रहे हैं, चेंजेस इन इनपुट, अगर इनपुट में चेंज कर रहे हैं तो कोई भी हमारा सिस्टम है वो कितना कैपेबल है, सक्षम है कि वो जो सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड कर सके, मतलब कितनी डिग्री से कितना अच्छे से वो रिस्पॉन्ड कर रहा है चेंजेस इन इनपुट, ठीक है। कोई भी ये सिस्टम है हमारा, ठीक है, इसमें अगर अपन इनपुट में वेरिएशन कर रहे हैं तो आउटपुट में किस अकॉर्डिंग वेरिएशन हो रहा है, कितना डिग्री में वेरिएशन हो रहा है, वो क्या होगा, फिडेलिटी, मतलब कितना फेथफुली, कितना अच्छे से उसमें क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, वो हो जाएगा हमारा फिडेलिटी। विद डायनेमिक एरर जो है हमारी उसको क्या मान के चल रहा है, जीरो, की कोई एरर पहले से नहीं है, सिस्टम एकदम परफेक्ट है, मतलब इनपुट देंगे तो आउटपुट में चेंज आएगा। तो कितना डिग्री में चेंजेस आ रहा है, मतलब कितना फेथफुली रिस्पॉन्ड कर रहा है, कि सिस्टम कितना अच्छा है कि इनपुट में चेंजेस कर रहे हैं तो आउटपुट में भी चेंजेस आएगा, वो क्या हो जाएगा हमारा फिडेलिटी। ओके, नेक्स्ट है हमारी लास्ट, वो क्या है हमारा डायनेमिक एरर। इंस्ट्रूमेंट की लास्ट है हमारी डायनेमिक एरर। तो डायनेमिक एरर क्या होगी, जैसे अपन ने डिस्कस किया था स्टैटिक एरर। स्टैटिक एरर क्या है, जो टाइम के साथ रिस्पेक्ट नहीं करती है। स्टैटिक एरर क्या थी, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू हो जाएगी स्टैटिक एरर, मतलब जो भी क्वांटिटी अपन मेजर्ड कर रहे हैं, ठीक है, माइनस क्या होगी हमारी ट्रू वैल्यू, वो क्या हो जाएगी हमारी स्टैटिक एरर, ठीक है। डायनेमिक एरर में क्या है, ये भी टाइम के साथ वेरी कर रही होगी और ये भी, ठीक है। तो डायनेमिक एरर क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द true value of the quantity changing with time and the value indicated by the measuring system। value indicated by the measuring system मतलब measured value और true value, इनके बीच का जो अंतर है वो क्या होगा, डायनेमिक एरर। बस ये क्या होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, चेंज होगा। स्टैटिक एरर में क्या था, टाइम से कोई मतलब नहीं था, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा था। बट यहाँ पे क्या है, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में वैल्यू चेंज हो रही है तो वो क्या हो जाएगी हमारी डायनेमिक एरर, मतलब मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डायनेमिक एरर। जब अपन क्या है स्टैटिक एरर को मान के चलते हैं कि स्टैटिक एरर नहीं है। स्टैटिक एरर अगर हमारी एब्सेंट है तो उस टाइम पे अपन देखेंगे कि मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में क्या डिफरेंस है, वो जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा हमारा डायनेमिक एरर। तो ये हमारी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। डायनेमिक एरर जो है, डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, वो 4 होती हैं। सबसे पहला अपन ने डिस्कस किया है हमारा क्या होता है, इसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी मेजरिंग सिस्टम है, वो किस स्पीड से रिस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब इनपुट में अगर अपन वेरिएशन कर रहे हैं, चेंजेस करते हैं, तो आउटपुट में कितनी स्पीड से चेंजेस होते हैं, क्या वो तुरंत काम करता है, तुरंत करता है, मतलब स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स उसका बहुत अच्छा है और अच्छा ही होना चाहिए। क्योंकि अगर हम कुछ वेरिएशन कर रहे हैं, इनपुट में कुछ वेरिएशन हो रहा है, तो तुरंत अपन को आउटपुट में पता चलना चाहिए कि वेरिएशंस हो रहे हैं। वरना यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए और आउटपुट में कुछ चेंजेस ही नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है कि फॉल्ट हो जाए, कभी बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ जाए या फिर बहुत ज़्यादा मतलब कि हमारा लोड पड़ जाए, कुछ अपन को पता ही नहीं चलेगा। तो स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स जो है सिस्टम का वो अच्छा होना चाहिए, मतलब अगर इनपुट में वेरिएशन हो रहा है तो तुरंत आउटपुट में भी वेरिएशन अपन को पता चलना चाहिए, ठीक है। सेकंड अपन ने पढ़ा क्या, लैगिंग क्या होता है, कोई भी सिस्टम है उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होता है, मतलब कुछ देर बाद कोई भी सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है, चाहे वो हम हैं चाहे कोई भी सिस्टम है। हमें जब भी कोई इनपुट मिलेगा, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप थोड़ा देर बाद ही रिस्पॉन्ड कर पाओगे, मतलब आप सोचोगे समझोगे जब चीज़ों को, तभी हमें आंसर दे पाओगे ना। तो कोई भी सिस्टम होता है उसमें कुछ ना कुछ लैगिंग पीरियड होता है, वो जो लैगिंग पीरियड है हमारा उसका वही टाइम लैग कहलाता है। तो 2 टाइप के होते हैं, कि रिटार्डेशन लैग और एक होता है टाइम लैग। मतलब टाइम लैग में क्या होगा, एक डेड टाइम होगा कि इतने देर के बाद रिस्पॉन्ड कर रहा है। रिटार्डेशन लैग में क्या होता है, इमीडिएटली, मतलब बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्ड करने लगता है। थर्ड अपन ने पढ़ा क्या होता है हमारा फिडेलिटी। फिडेलिटी क्या होता है कि अगर अपन मान के चलें कि डायनेमिक एरर 0 है, कोई भी एरर नहीं है सिस्टम में, मतलब टाइम के साथ कोई भी एरर नहीं आ रही है,
तो हमारा जो सिस्टम है वो कितना फेथफुली रिस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब कितना अच्छे से वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। एरर 0 है, इनपुट में वेरिएशन कर रहे हैं तो वो कितना अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो क्या हो जाएगी, फिडेलिटी। लास्ट अपन ने पढ़ा क्या होता है, डायनेमिक एरर। डायनेमिक एरर क्या है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, बट जो मेजर्ड वैल्यू है वो भी टाइम के साथ वैरी हो रही होगी, ट्रू वैल्यू भी टाइम के साथ वैरी हो रही होगी, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, डायनेमिक एरर। तो ये 4 टाइप के हमारे डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स है इंस्ट्रूमेंट्स के, जो अपन यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट खत्म हो गया, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स और डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ओके, थैंक यू।